हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए 3 सच्ची कहानियां लेकर आ गया हूँ। विवेक की एक कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण विवेक को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट करने का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह पर जाने के लिए कहा। उसने समय देखा तो 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी हो। साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। विवेक वहाँ जाता तो लौटने में देर हो जाती। विवेक ने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतनी दूर वहाँ जाना ठीक नहीं, मैं कल चला जाऊँगा। दूसरी ओर से सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं दिखा करते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। अगर तुमको परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर विवेक ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज़ बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वह वहाँ पहुँच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज़ से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज ख़राब मौसम और तेज़ बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज ख़राब मौसम के कारण जल्दी अपना काम ख़त्म करके अपने घर निकल गया था। विवेक खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी। विवेक ने खुद से कहा, यार, ऐसी बारिश में बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता हूँ। ये प्राइवेट नौकरी जो भी ना कराए वो कम है। खुद से ही बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ़ हो रही थी। वो भी कुछ दूरी चला था कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी साइट से इतना दूर आ चुका था कि पैदल जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी थोड़ी देर में सामने से एक कार आती नजर आई। अब उसको एहसास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो विवेक के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। उसे हैरानी हुई कि जो कार बिना रुके चली गई अचानक से पीछे क्यों आ गई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारे के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, मानो किसी हादसे का शिकार हो गया हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक से उसे देखकर वो सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज़ सुन विवेक का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए वो डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहाँ चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर विवेक को होश आया और बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक ख़राब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर बोला, भाई हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में विवेक को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसके कहने पर वो पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। विवेक उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा, वो महिला विवेक की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उनकी सफ़ेद आंखें
विवेक के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वो उस कार में बैठा था तब से अजीब सी गंध, जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। विवेक अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगे। जैसे वो पास आ रहा था वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ ठंड भी। विवेक ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद था। जैसे लग रहा था उसके शरीर में खून ही नहीं था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ, आंखें इतनी काली मानो आंखें की जगह पर दो काले गड्ढे हों। विवेक डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते हुए उसके साथ सभी लोग विवेक को घूरते हुए देखने लगे। उन सबकी आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर विवेक थोड़ा परेशान हो गया था। विवेक ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही लाइटर जलाया वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गए, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। विवेक ने अपने हाथ में सिगरेट का डिब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। विवेक ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वो बैठा बच्चा, महिला भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। विवेक ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। विवेक बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। विवेक को चीखते देख वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था और वो गंध अब तेज होने लगी थी। अब वो समझ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की है। वो गंध ऐसी थी जैसे कि शमशान में इंसानों को जलाया गया हो। विवेक का डर के कारण बहुत बुरा हाल हो गया था। सड़ी हुई लाशें विवेक के आसपास थी। विवेक ये सब देखकर थरथर कांप रहा था। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से विवेक ने अपनी जेब से लाइटर को निकाला। लाइटर को जलाकर उसी कार में डाल दिया। उसने तुरंत कार का दरवाज़ा खोला और नीचे कूद गया। लेकिन जहाँ पर वो कूदा था उसकी बाइक उसके आसपास ही थी। ये सब देखकर विवेक बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि इतनी देर से तो किसी कार में बैठा हुआ था और जब वो कूदा तो वो अपने बाइक के आसपास ही था। विवेक को समझ आ चुका था ये कोई छलावा या कोई धोखा था जिसमें वो फंस गया था। उस रात के बाद विवेक सुनसान में अकेले कभी कहीं नहीं गया। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। ऐसे ही एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 बड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल जा सकूं इतना मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज़ का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम, और उसी समय वहाँ पर लाइट चली गई। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है या मजाक कर रहा है? खैर थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने बहुत तेज़ धक्का मारा, तब जाके दरवाज़ा खुला। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि अचानक से मेरा पेट फिर से ख़राब होने लगा। अब मुझे उस डरावने वॉशरूम में नहीं आना था, लेकिन अब मेरे पास
और कोई चारा भी नहीं था। मैं फिर से उसी वॉशरूम में गया और वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ ही कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मैं जल्दी ही उस वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया। बाहर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का जो मुख्य दरवाज़ा था वो बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सब देखकर मेरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ से मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ उस भयानक औरत की तरफ से आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से उस दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में वो दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल पाया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि ये लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल खाने से भाग के आए हों। लोग मुझे यहाँ तक कहने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है क्या। तभी वहाँ पास में खड़े एक आदमी ने मेरे पास आके पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं अंदर कोई घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई शौचालय नहीं था, बल्कि पुराना टूटा फूटा खंडर था। ऊपर वाली की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच पाया और उस भयानक से दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच पाया। वो एक पुराना खंडर, एक छलावा था। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की आखिरी और तीसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम संस्कृत शर्मा है। मैं 19 साल की हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। यह कहानी मेरी खुद की है और एकदम सच है। मैं यह नहीं कहती कि आप मेरी कहानी पर विश्वास करें, लेकिन अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आपको बता दूं, यह कहानी एकदम सच है और ऐसा भी इस दुनिया में हो सकता है। यह बात तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में थी और हम द्वारका में रहते थे। तब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे जो सोसाइटी में था और बहुत ही सुंदर था, जिसमें 3 बेडरूम थे, जिसमें कि मेरा बेडरूम ऊपर था। मैं अपने कमरे से बहुत प्यार करती थी। मेरे कमरे का बाथरूम भी बहुत बड़ा और सुंदर था। हम लोगों को उस घर में शिफ्ट हुए सिर्फ 1 सप्ताह हुआ था और उस 1 सप्ताह में मुझे कभी भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन 1 सप्ताह के बाद सोमवार को मुझे याद है कि मैं सोने से पहले नहाने जा रही थी तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और ऐसा लग रहा था कि कोई नहा रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा भाई होगा, लेकिन जब मैं नीचे गई तो वह नीचे टीवी देख रहा था और मम्मी पापा घर पर नहीं थे, वे आउट ऑफ स्टेशन थे। तब मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। फिर मैं ऊपर गई और मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर कोई नहीं था। उसी रात जब मैं सो रही थी मेरी नींद खुली। मैंने समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपनी साइड में देखा तो कोई ऊपर से लेकर नीचे तक कंबल ओढ़कर सो रहा था। मुझे लगा रात को मेरा भाई डर के आ गया होगा। तो मुझे नीचे से आवाज़ आई किचन में फ्रिज खोलने की। तो मैंने नीचे जाकर देखा तो मेरा भाई पानी पी रहा था। उसके बाद मैं बहुत डर गई, लेकिन मैंने अपने भाई को नहीं बताया क्योंकि वह मुझसे छोटा था। अगर मैं उसे भी बताती तो वह भी डर जाता। उसके बाद मैं नीचे ही सो गई, ऊपर नहीं गई। जब अगले दिन मम्मी पापा आए तो मैंने उन्हें यह बात बताई तो उन्होंने कहा यह तुम्हारा वहम होगा। मैंने ऊपर कमरे में जाकर देखा तो ऊपर कोई नहीं था और यहाँ तक कि बेडशीट भी बहुत साफ थी और मेरा कंबल भी फैला हुआ था। तो मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी की वह रात आई जब मुझे सच का पता लगने वाला था। उस रात मैं सो रही थी, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और मेरे सिर के अंदर किसी का हाथ मुझे महसूस हुआ। मैंने एकदम से आंखें खोली तो कोई नहीं था। मैं बहुत घबरा गई थी। उसके बाद
मैंने पानी पिया और दोबारा लेट गई। जैसे ही मैं लेट गई मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से मुझे गले लगा लिया हो। मैंने पीछे देखा तो एक काला साया था जिसकी सिर्फ लाल आंखें थी और कुछ नहीं दिख रहा था। वह काला साया मेरे ऊपर चढ़ गया और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन जब मैं रोने लगी तो अचानक से वह वहाँ से गायब हो गया और मैं नीचे भाग कर आई और अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई। फिर मेरे घर वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक जिन का साया है जिसका दिल मुझ पर आ गया है और वह मुझसे बहुत प्यार करता है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब मैंने तांत्रिक को बताया कि मेरे रोते हुए भी वह चला गया तो तांत्रिक ने कहा कि उसकी कमजोरी भी तुम ही हो और उसकी ताकत भी तुम। वो तुमसे प्यार करता है इसीलिए तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तब उन्होंने एक क्रिया की और उस क्रिया में मुझे एक सर्कल के बीच में बैठा दिया और उस तांत्रिक ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लिया जिससे कि वह जिन उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। और फिर उन्होंने उस सर्कल के चारों तरफ आग लगा दी। उसने पहले ही कहा था कि जिन को सिर्फ तुम ही खुद से दूर कर सकते हो और कोई नहीं। जैसे ही उस सर्कल में आग लगी तो बहुत तेज हवा आई और मुझे किसी ने गोदी में उठाकर उस सर्कल से निकाल दिया, लेकिन धुएं के कारण मैं थोड़ी बेहोश की हालत में थी। तब उस जिन ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। और फिर मैंने उसे अपनी कसम देकर उसे हमेशा के लिए जाने के लिए कह दिया। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। बस हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है। जब भी मेरे साथ कोई बुरा करता है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है। उस जिन ने मुझे कभी वापस तंग नहीं किया, ना मुझे कोई परेशानी दी, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि वह आसपास है। ये मेरी सच्ची कहानी है और यह कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है। अगर मेरी जगह पर आप उस जिन को देखते तो शायद आपको वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता, लेकिन वह कुछ नहीं था, बस एक काला साया था।